अभी तक फंसे नहीं है फाफ डुप्लेसी। फाफ डुप्लेसी इज डूइंग द डैमेज। 45 बिना किसी विकेट के नुकसान के। ये तीसरा ओवर चल रहा है, पांचवा बॉल, और इस मर्तबा फाफ ने इस गेंद को खेला 1 रन के लिए। छोर बदल लिया सिंगल के साथ। मानव अराउंड द स्टंप्स आते हुए इस गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला। फाफ डुप्लेसी पहुंचे 12 गेंदों में 32 पर। 2.5 ओवर में आरसीबी 46। सनराइजर्स हैदराबाद को इस वक्त टक्कर दे रही है आरसीबी। रनों की रफ्तार 15.5 रन पर ओवर। ओवर की आखिरी गेंद कोहली स्ट्राइक पर, और कोहली ने इस गेंद को डिफेंड किया। इस गेंद पर कोई रन नहीं। 3 ओवर्स के बाद स्कोर 46 बिना किसी विकेट के नुकसान के। रनों की रफ्तार अब 15.33 रन पर ओवर है। कोहली 14 पर, फाफ डुप्लेसी 32 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 3 ओवर्स की गेंदबाजी में अभी तक 4 चौके और 4 छक्के, यानी 46 में से 40 रन बाउंड्री से लगाए हैं बल्लेबाजों ने आरसीबी के। आरसीबी की बिल्कुल नजर उधर होगी, जो हमारे कई साथियों ने इशारा भी किया कि नेट रन रेट भी देखना चाहेंगे। बिल्कुल देखना चाहेंगे, और नेट रन रेट के हवाले से आरसीबी इस मुकाबले को बिल्कुल उड़ते हुए जीतना चाहेगी विद फ्लाइंग रन रेट। और ऐसे में क्या विराट कोहली और फाफ डुप्लेसी आरसीबी को इसी तरह से अगले कुछ ओवर्स में और बल्लेबाजी करते हुए कुछ और तेज रन दे पाएंगे। मानव सुधार के लिए पहला ओवर 12 रनों का रहा। उनका आईपीएल का पहला जो रन रहा उसी पर वो आउट हुए। पहले ओवर में 12 रन दिए। अब स्ट्राइक पर है फाफ डुप्लेसी और मोहित शर्मा, जिन्होंने 14 रन दिए थे पहले ओवर में। बड़े सूझबूझ वाले, बड़े चालाक गेंदबाज, बड़े काबिल टी20 के गेंदबाज हैं मोहित शर्मा, और उनका सामना फिर से फाफ डुप्लेसी से है, जिन्होंने बड़ी बाउंड्रीज उनको लगाई थी। बल्कि बाउंड्रीज लगाई थी कोहली ने, 2 छक्के मारे थे। तो फाफ डुप्लेसी से सामना पहली बॉल लेकर मोहित शर्मा चलेंगे। पावर प्ले का चौथा ओवर शुरू होने को है। गेंदबाज चले और गेंदबाज रुक गए। 2 फील्डर 30 गज के दायरे के बाहर, एक फाइन लेग है और एक थर्ड मैन। चौथा ओवर, पहला बॉल, मोहित शर्मा तैयार, बल्लेबाज स्ट्राइक पर, और विकेटों के करीब आ गए हैं विकेट कीपर रिद्धिमान साहब। कहीं कदम ना निकालें, इसके लिए रोकना चाहते हैं, लेकिन रुकेंगे नहीं फाफ डुप्लेसी, और इस गेंद को खेल दिया। गेंद बाउंड्री की राह 4 रनों के लिए फाफ डुप्लेसी के लिए। ऑफ स्टंप के बाहर से इस गेंद को डिलीवर किया, लिफ्ट किया, और 50 रन आरसीबी के पूरे मात्र 3.1 ओवर की गेंदबाजी के। आरसीबी 50 बिना किसी विकेट के नुकसान के। चौथे ओवर की पहली गेंद पर चौका। डुप्लेसी पहुंचे 36 पर 13 गेंदों में। ओवर की दूसरी गेंद के साथ मोहित शर्मा। बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस हर गेंद के साथ और फ्रेंडली होती चली जा रही हैं। याराना बढ़ता चला जा रहा है, दोस्ताना बढ़ता चला जा रहा है, और ये बल्लेबाजों के लिए खुशी का बाइस। ओवर की दूसरी गेंद, फाफ डुप्लेसी स्ट्राइक पर। मोहित शर्मा 7 गेंदों में 18 रन दे चुके हैं। आरसीबी के 50 हो चुके हैं। उन्हें 98 रनों की जरूरत है, और 101 गेंदों में ये फासला उन्हें तय करना है, जो कि बहुत आसान नजर आ रहा है। शुभमन गिल कप्तान दबाव में नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा परफॉर्म किया नहीं है शुभमन ने। फिलहाल दूसरी गेंद फाफ के लिए, और इस मर्तबा गति में परिवर्तन, लेकिन फाफ ने इस गेंद को निकाल दिया 1 रन के लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज ने धीमी रफ्तार की पटकी हुई गेंद को कवर्स में खेलकर 1 रन भागकर पूरा किया। आरसीबी का स्कोर 51 बिना किसी विकेट के नुकसान के। इस सीजन गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या की गैर मौजूदगी का सामना रहा है। वो मुंबई चलेगा, और सवाल यह भी बनता है कि क्या मुंबई के मैनेजमेंट ने, क्या उनके डायरेक्टर ने, या उनके मालिकान ने, उनके ऑनर्स ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी को ओवर एस्टिमेट कर लिया? क्या उनको लगा कि अरे ये तो बहुत बड़े कप्तान हैं, ये तो बहुत कुछ कर गुजरने वाले हैं, क्या ओवर एस्टिमेशन हो गया? ये भी एक सवाल है जिस पर आप बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल ओवर की तीसरी गेंद, तैयार गेंदबाज, सामने विराट कोहली 14 रन बनाकर। मोहित शर्मा महंगे रहे हैं, 1.2 ओवर में उन्होंने 19 दिए। विराट कोहली स्ट्राइक पर, विकेटों से लगे हुए विकेट कीपर, और इस गेंद को विराट कोहली ने ड्राइव किया, उम्दा ड्राइव, लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा कोहली को। पीछे हटे थे, धीमी रफ्तार की गेंदबाजी। मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया। 51 से बढ़कर 52 हो गया स्कोर बिना किसी विकेट के। ये चौथा ओवर चल
आप तमाम साथियों को बता दें कि हमने कमेंट सेक्शन में एक लिंक पेश किया हुआ है और ये लिंक जब आप क्लिक करेंगे तो एक चैनल खुले और वो कुमार केशव भाई का चैनल है, कमेंट्री कर रहे हैं और बहुत सुरीली, बहुत मीठी आवाज में, बड़ी मखमली आवाज में कमेंट्री कर रहे हैं और बड़े अच्छे एनालिसिस भी वो करते हैं। जरूर उनको सुने, सब्सक्राइब करें और ये भी बता दें कि हम इकबाल स्पोर्ट्स से आए हैं। फिलहाल एक और चौका, मोहित शर्मा की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, पीछे थोड़ा सा हटे और ड्राइव कर दिया। कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच से गेंद ने रास्ता नाप लिया। बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। आरसीबी कहां रुकती है कहां नहीं, ये तो अलग बात है। आज फाफ डुप्लेसी रुकने के मूड में नहीं है। 15 गेंदों में 41 रन बना चुके हैं। फाफ डुप्लेसी जैसे ही आए थे, हमने जिक्र किया था कि उनका बल्ला चला नहीं है, खामोश रहे हैं, तो आज एकदम से बोलना शुरू कर दिया और चुप ही नहीं हो रहे। फाफ डुप्लेसी अपने बल्ले पर लगाम लगाना भी नहीं चाहते, जितना भागे उतना भागे, आज जरूरत है। अगला बॉल, इस गेंद को लिफ्ट किया, गेंद हवा में और उड़ती हुई बाउंड्री के बाहर 6 रन। धीमी रफ्तार की ओवर पिच गेंद और इस गेंद को उड़ाकर मार दिया। गेंद चली गई बाउंड्री के बाहर, 6 रन। बाउंड्री चेक होगी। तेवतिया कह रहे हैं कि चौका है। तेवतिया ने कहा अंपायर से चौका है। 62 रन 3.5 ओवर में बैंगलोर ने बना लिए हैं और रनों की रफ्तार जो है 4 रन का इशारा अंपायर का आया है, 60 स्कोर हो गया है। तो जिस तरीके से ये रन चेज चल रहा है, ये मतलब बहुत तेजी से ये 10 ओवर में ये रन रेट जो है, ये रन चेज करना चाहती है आरसीबी की टीम। मुझे ऐसा अंदाजा आ रहा है कि 10 ओवर में इस मैच को फिनिश करना है। मोहित शर्मा इस ओवर के आखिरी बॉल